ईरान ने अपना नया परमाणु प्लांट चालू कर दिया है और क्या 10 बम बनाने जितनी शक्ति भी आ गई है। इसका मतलब है कि यूएस फेल हो गया है। एक तरफ मीटिंग करते रह गए हैं ट्रंप। आज आपको यही जानना है कि आखिरकार ईरान में क्या चल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और देखिए, इजराइल की यानी कि नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ये जो रिपोर्ट आ रही है, ईरान का फ्रंट पेज देखिए। इन लोगों ने बताया है कि बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट टू रिकनेक्ट टू नेशनल ग्रिड, यानी जो इन लोगों का न्यूक्लियर प्लांट है जिसका नाम है बुशेहर, उसको उन्होंने वापस से रिवाइव कर दिया है। और ये जो पूरा का पूरा प्लांट है वो पूरे ईरान में बिजली पहुंचाएगा। देखिए, बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट सर्दर्न ईरान में जो है, उसने अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड का ये जो काम है वो जल्दी ही नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएगा और वो उसको नेशनल ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे। रिफ्यूलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, प्रिपरेशन हो चुकी है बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट की, और देखिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ये सब तब हो रहा है जब ईरान और यूएस में ऑलरेडी न्यूक्लियर बनाना है, यूरेनियम इनरिच करना है, उसको लेकर मीटिंग चल रही है। दोनों के बीच में तनातनी चल रही है, लेकिन ईरान अपना काम कर रहा है। उधर 5 बैठकें हो गई है, लेकिन ईरान ने अपना नया न्यूक्लियर प्लांट है वो चालू कर दिया है। ये देखिए कैसे री एंटर दी ऑपरेशनल फेज एंड विल बिगिन जनरेटिंग पावर बेस्ड, यानी ये जो ऑपरेशनल फेज में है वो जल्दी आ जाएगा और किस तरीके से पूरे देश में यहाँ पर बिजली दी जाएगी। क्योंकि जुलाई और अगस्त का ऐसा महीना होता है कि ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने हमारा न्यूक्लियर प्लांट को वापस से रिफ्यूल करके ऑपरेशनल स्टेज में ले आए हैं। एक जो रिपोर्ट आई है वो अभी वैसे भी चर्चा में है, IAEA रिपोर्ट। ये लोग बता रहे हैं कि भाई ईरान ने इतना यूरेनियम इनरिच कर लिया। यूरेनियम दरअसल न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतना यूरेनियम इनरिच कर लिया ईरान ने कि अब ये लोग 10 न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। सोचिए, उधर से ट्रंप बार बार ईरान को कह रहे हैं कि मैं तो यूरेनियम इनरिच करने की भी तुम लोगों को अलाउ नहीं करूंगा, ये जो जितना भी प्रपोजल चल रहा है। लेकिन इधर तो ईरान ने 10 न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं। ईरान का स्टॉक पाइल जो कि 60% इनरिच यूरेनियम, वो बढ़ के 274.8 kg से 408.6 kg हो गया। मतलब 50% तक इन्होंने सिर्फ 2 महीने में बढ़ा लिया है। ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी थी पूरी रिपोर्ट और बताया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो UN वॉचडॉग है, जो पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है जिसमें पूरा ध्यान रखता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने ये बताया है कि भाई ईरान लगातार, यानी आप मान लीजिए एक बम वो हर महीने बना रहा है। और किस तरीके से यूएस को इससे आपत्ति है लेकिन फिर भी ईरान मान नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं कैसे 5 इन लोगों ने ऑलरेडी बैठक कर ली। उधर से ट्रंप ने ईरान को कहा कि तुम लोग यूरेनियम इनरिच नहीं कर सकते। ईरान ने कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, हमको यूरेनियम इनरिच करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम इससे देश को बिजली देते हैं। हमारे इधर बिजली की समस्या है ना भाई, तो हम कोई न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बम बना के कहीं पे विस्फोट नहीं करना चाहते हैं, हम हमारे मुल्क को बिजली देना चाहते हैं। तो देखिए इनका कैसे जो वेपन ग्रेन मटेरियल है वो 90% आ चुका है। न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ एंटायरली पीसफुल, तेहरान ये बार बार रिपीट करता है। और देखिए अब इजराइल की भी टेंशन बढ़ गई है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इन लोगों ने सच में न्यूक्लियर बम बना लिए तो फिर ईरान पर प्रेशर डालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, यूएस के लिए भी, इजराइल के लिए भी। 5 राउंड्स ऑफ न्यूक्लियर टॉक की इश्यूज पे बात हुई, लेकिन ट्रंप ने तो कहा सब बढ़िया जा रहा है, लेकिन मैं अलाउ नहीं करूंगा यूरेनियम इनरिच करने के लिए। और बहुत ही, मैं आपको बता दूं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ईरान ने यूएस का प्रपोजल बिल्कुल डिफ्यूट कर दिया कि हम नहीं मानते। हम यूएस जब तक इस बात पे अड़ा रहेगा कि तुम यूरेनियम इनरिच नहीं कर सकते, हम यूएस की बात नहीं मानेंगे। ईरान ऑन ब्रिंक ऑफ रिजेक्टिंग यूएस प्रपोजल, यानी वो ये जो ऑफर दिया गया उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ये एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि जैसे ही ये एटॉमिक एनर्जी की रिपोर्ट सामने आती है तो UN, ईरान, इजिप्ट ये सब कायरो में मिलते हैं और अब तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं कि अब किया क्या जाए। तो इन लोगों की इस वक्त मीटिंग चल रही है, UN लीडर्स भी हैं, ईरानियन भी है, इजिप्शियन भी हैं। रिपोर्ट बता रही है यूएस न्यूक्लियर डील प्रपोजल वुड लेट ईरान इनरिच यूरेनियम एट लिमिटेड लेवल, यानी अब द टाइम्स ऑफ इजराइल ये छाप रहा है कि ऐसा हो सकता है कि यूएस, ये जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि ऑलरेडी यूरेनियम इनरिच हो चुका है, तो ये जो रिपोर्ट आई है उससे यूएस थोड़ा सतर्क हो गया है और अब हो सकता है कि यूएस अलाउ कर दे ईरान को कि एक लिमिटेड लेवल तक
यूरेनियम इनरिच वो लोग कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये बात सच है कि लगातार चाहे एक तरफ मीटिंग होती रही, लेकिन ईरान अपनी तरफ से अपना यूरेनियम इनरिच करता रहा, अपनी न्यूक्लियर बम की तैयारी करता रहा। अब इस पे आगे यूएस क्या एक्शन लेगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।